नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज। और पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की केंद्र बिंदु में बसा आजमगढ़, जहां से निकली बात अक्सर देश के राजनीतिक और सामाजिक पटल पर अपनी छाप छोड़ जाती है। और इसी आजमगढ़ की मिट्टी से जुड़े हैं पूर्वांचल की राजनीति में एक अपनी दमदार पहुंच रखने वाली, अपनी बातों से पहचान बनाने वाले, आजमगढ़ से 4 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुके पूर्व सांसद रमाकांत यादव। पिछले दिनों जब उनके आवास पर हमारी उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तो इस दौरान एक बात सामने आई जो आम आदमी की समस्या से जुड़ी थी, और वो था पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि, और इसके साथ ही साथ चीन का मुद्दा, जो इस समय देश ही नहीं, भारत से और चीन के संबंधों को लेकर पूरे देश और दुनिया की सुर्खियों में बना हुआ था। और इस मसले पर क्या कहते हैं पूर्व सांसद रमाकांत यादव, तो हम आपको सुनाते हैं इस इंटरव्यू में उनकी विचार। आजमगढ़ को पूर्वांचल का केंद्र बिंदु कहा जाता है और आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ भी कहा जाता है। इस आजमगढ़ से रमाकांत यादव देश की सबसे बड़ी पंचायत में 4 बार यहाँ की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और हमने गाहे बगाहे उनको राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलते सुना है, देखा है। इस समय पूरे देश में जो 2 मुद्दे काफ़ी प्रचलित हैं, चल रहे हैं, ज़ेरे बहस कायम है, उसमें एक है पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि। तो ये जो सरकार, जब भाजपा की सरकार 2014 में जब चुन के आई, तो उनका एक नारा था कि बहुत हुआ डीजल और पेट्रोल पर महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। आप तो ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसकी मार कहाँ पड़ती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो नारे थे कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, और 2 नारा और लगाते थे, सबका साथ सबका विकास। उसके साथ एक नारा और लगाते थे, सबका साथ अपना विकास। आपने पेट्रोल डीजल की बात किया है। कांग्रेस सरकार थी, हम लोग भी लोकसभा के सदस्य उस समय, महीने में अगर 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा बढ़ जाता था, तो ये बीजेपी के लोग पार्लियामेंट के अंदर और रोड पर आंदोलन करते थे। और माननीय मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार बयान दिया कि महंगाई जो आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये भारत सरकार जो दिल्ली में बैठती है, इसकी कमजोरी है, ये सरकार चलाने योग्य नहीं है। तो अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ गए हैं। मैं समझता हूँ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखा जाए तो हमारे तेल की कीमत 25 से 30 रुपए के बीच होनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक महंगाई करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ अपना विकास कहाँ तक करेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसका जवाब तो हम नहीं देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में 2022-2024 में जनता निश्चित रूप से देगी। सांसद जी, पिछले दिनों भारत और चीन की सीमा पर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो जग जाहिर है। इस मुद्दे पर लेके सांसद में से लेके सड़क से लेके संसद तक कई बार बातें होती रही हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो उस समय भी ऐसी घटना हुई थी और उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस मुद्दे को लेके आपके क्या विचार? देखिए, इस समय जो गलवान घाटी का मामला है, सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के नौजवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारा पूरा देश दुखी इस मामले को लेकर के, और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से भारत के मनोबल को गिरा रहे हैं, अगर उनके पास शक्ति नहीं है तो हमारे देश की आम जनता भी लड़ने के लिए तैयार है। और जहाँ तक इनका सवाल है, लंबी लंबी बात करते हैं। आपने भी मुलायम सिंह यादव का नाम लिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव 1996-97 में देश के रक्षा मंत्री थे। देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है, उससे हमें सजग रहने की ज़रूरत है। और उन्होंने इतनी व्यवस्था दिया था कि चाइना की ज़रा भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि एक कदम आगे बढ़ जाए।
लेकिन माननीय मोदी जी कई बार चाइना में जा करके उनसे दोस्ती कर करके, जबकि हमारे देश के लोग, माननीय मुलायम सिंह यादव ने बयान भी दिया था कि चाइना बात करेगा, मिलेगा, लेकिन धोखा देगा। और इन्होंने जो हमारा साथी था, जो 1971 के युद्ध में साथ दिया था, रसिया का भी साथ छोड़ दिया। इन तमाम परिस्थितियों में आज जो देख रहे हैं, आम तरीके से जनता ये कहना शुरू कर दी है, मैं टीवी चैनल पर भी देख रहा था, आ रहा था कि जब पाकिस्तान का मामला आता तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का हो जाता है, और जब चाइना का मामला आ जाता तो वही सीना जो इनका 26 इंच का हो जाता है, 26 से भी सिकुड़ कर और कम हो जाता, 16 पे आ जाता है। तो इसलिए इन्होंने जो सबको बुलाकर एक बैठक कराया है हर पार्टियों के, लेकिन केवल कराया है, उनकी बात को अमल नहीं किया इन्होंने। और कोई अगर सलाह देता है तो इनके लोग ये कहते हैं, इनके नेता लोग बयान देते हैं कि आप लोग राजनीति मत करिए, हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं राजनीति मत करिए। ये है स्थिति। मतलब आप मानते हैं कि इनकी विदेश नीति एक तरह से फेल है हर मोर्चे पर, अपने पड़ोसियों के साथ या समन्वय स्थापित करने में या देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में? देखिए, विदेश नीति नहीं, इनकी विदेश नीति फ्लॉप है, उद्योग नीति फ्लॉप है, बेरोजगारी वाले मामले में फ्लॉप है, हर तरह से किसी नीति में सफल नहीं, केवल एक नीति में सफल है। ये जो इन्होंने कहा था कि सबका साथ अपना विकास, आज हिंदुस्तान में जितने जनपद हेडक्वार्टर हैं सब जगहों पर ये 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार टाइप के कार्यालय बना लिए हैं। इस तरीके का कार्यालय किसी भी देश की किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, जो इन्होंने बना लिया है। अपना विकास तो इन्होंने कर लिया है। मैं समझता हूँ देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, तमाम पार्टियाँ हैं, आज भी सब लोग किराए के मकानों में जनपद स्तर पर लोग कार्यालय चला रहे हैं पार्टी का। लेकिन हर जनपद, पूरे देश में जनपद स्तर पे इन्होंने ज़मीन भी खरीदा है, बनवाया भी है, बहुत अच्छे तरीके से बनवाया है, ये विकास किया है। अब जैसे मैं ये कह रहे हैं कि हमने तमाम विकास किया, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में तो नहीं, देश में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, आप भी जानते हैं, माननीय अखिलेश जी ने जब मेट्रो ट्रेन चलाया है, बनवाया, चलाया लखनऊ में, तो लोगों को शर्म भी नहीं आती, इतनी बेहया है। उद्घाटन करने के बाद आकर उद्घाटन भी करते हैं। हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी है, पूरा का पूरा पैसा माननीय अखिलेश जी ने दे दिया था, किसानों का पैसा दे दिया था, ठेकेदारों के लिए पैसा अलॉट कर दिया था रोड बनने के लिए, लेकिन फिर उसको आकर के ये जो है शिलान्यास करते हैं और उसमें से कटौती करते हैं। जो सर्विस रोड बनना था या बीच बीच में रिजॉर्ट बनना था, मार्केट बननी थी, पेट्रोल पंप लगने थे, सब कटौती कर दिया इन्होंने। ये है इन लोगों की नीतियाँ। विकास इतने कर रहे हैं कि अपना कार्यालय बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह करके फिर ये जो है मिथ्याव करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसी आजमगढ़ में कभी मंच साझा कर चुके पूर्व सांसद रमाकांत यादव अब उनकी इस पूरी कार्यप्रणाली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि ये बात दिगर है कि अब वो भाजपा का दामन छोड़ के पुनः घर वापसी कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी के झंडा बरदार हो चुके हैं। लेकिन नीतिगत रूप से भी वो कह रहे थे, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हर मोर्चे पर फेल है और खासकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा में उसकी नाकामी पूरी तरह से जग जाहिर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में दिए गए नारे सबका साथ सबके विकास पर भी वो व्यंग करते हुए कहते हैं पूर्व सांसद रमाकांत यादव कि दरअसल ये सबका साथ और सबका विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया भाजपा ने और किसी का विकास नहीं हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब पूरा प्रदेश फिर एक बार इलेक्शन मोड में आएगा तो रमाकांत यादव के तर्कस में अभी और तीर बचे होंगे जो वो बीजेपी पर निश्चित तौर पर छोड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कप।